FIR दर्ज होनी चाहिए कि ये जिम्मेवार हैं दिल्ली में फ्लडिंग के और आने वाली बीमारी जो फैलेगी उसके लिए। ये कह रहे थे हम जेल से सरकार चला देंगे। LG साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उसमें इंटरफेयर किया और उन लोगों को राहत दी। अब ये ट्रांसफर कोई एक दिन में तो हुए नहीं होंगे ऑर्डर, 2-3 महीने से लगातार चला आ रहा था। दिल्ली में 5000 टीचर्स के ट्रांसफर के मामले को लेकर इस समय राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई। इसी पूरे मामले को लेकर इस समय हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली जी मौजूद है। सर, इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? किस तरह से जो ट्रांसफर का मामला सामने आता है, अचानक से रोक दिया जाता है उनका ट्रांसफर, तो क्या एक वो नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ता हुआ नजर आता है दिल्ली सरकार पे? देखिए, ऐसा है कि दुर्भाग्य है कि ये सरकार काम करने की बजाय केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ध्यान रखती है। अब ये ट्रांसफर कोई एक दिन में तो हुए नहीं होंगे ऑर्डर, 2-3 महीने से लगातार चला आ रहा था। कुछ टीचर्स ने मुझे संपर्क किया था और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से संपर्क किया था और उनकी बात हमको जायज लगी। मंडे को उनके ट्रांसफर हो जाने चाहिए थे। हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से समय मांगा और उनके संज्ञान में चीजों को लेके आए कि बिना कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाए बिना इनकी ट्रांसफर करना इनके साथ ठीक नहीं है। तो LG साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उसमें इंटरफेयर किया और उन लोगों को राहत दी। अब मुख्यमंत्री जी पहले तो कह रही थी कि खाली डायरेक्टर एजुकेशन कर रहा है, जबकि डायरेक्टर एजुकेशन जो है वो अकेला कर नहीं सकता। वो ट्रांसफर तो कर सकता है लेकिन इतने बड़े पैमाने पे पॉलिसी नहीं बना सकता, क्योंकि HOD इस मामले में सेक्रेटरी एजुकेशन है और मैं खुद लंबे समय तक शिक्षा मंत्री रहा हूँ। बिना शिक्षा मंत्री से बात किए हुए मौखिक रूप से या लिखित रूप से इतनी बड़ी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बन सकती और ये कोई एक दिन में तो बनी नहीं। आप तो पिछले दिनों अनशन पे भी बैठी थी, तब आपने टीचर्स का इश्यू क्यों नहीं उठाया अगर आपकी बिल्कुल नहीं सुनवाई हो रही थी? अब जब हम लोगों के पास वो आ गए, वो बेचारे दुखी होके आ गए, जब आप नहीं सुनोगे तो कहीं तो जाएंगे, तो हम उनको लेके चले गए और LG साहब ने टाइमली इंटरवीन कर दिया, उनको राहत दे दी। तो अब आपको इसमें बीजेपी की पॉलिटिक्स नजर आ रही है। तो आप क्या कर रही थी? आप पिछले 3-4 महीने से क्या कर रही थी? सर, इसी पूरे मामले के अलावा एक और मुद्दा जो दिल्ली सरकार के ऊपर नेगेटिव साबित होता है वो है फ्लडिंग का। दिल्ली में 2 से 3 दिन की ब्रेक के बाद आज बरसात देखने के लिए 1-2 घंटे की तमाम इलाकों में दिल्ली के अंदर, लेकिन उसके बाद के जो हालात देखने को मिले हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग जैसी शिकायतें सामने आई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य इसलिए है कि जिन लोगों को काम करना चाहिए वो हर समय केवल आरोपों के और इल्जाम लगाने की राजनीति में इन्वॉल्व है। ये कह रहे थे हम जेल से सरकार चला देंगे। आज अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बाहर होता तो एक एपेक्स कमेटी बनी हुई है जिसका काम है इस फ्लडिंग को देखना, और वो काम जब बारिश आए तब शुरू नहीं होता, वो 6 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए कि कहाँ आपको नालों की डिसिल्टिंग के टेंडर करने हैं, कहीं आपको पंप्स ज्यादा लगाने हैं पानी निकालने के लिए, लो लाइंग एरियाज का कैसे ध्यान रखना है। अगर मुख्यमंत्री जेल में है तो उस एपेक्स कमेटी की मीटिंग कौन करेगा? आप तो कल तक कह रहे थे हम जेल से चला देंगे। सच बात यह है कि इस फ्लडिंग की वजह से तो जो नुकसान हो रहा है, इस फ्लडिंग के बाद जो बीमारियां दिल्ली में फैलेंगी, हमारे बुजुर्गों को, हमारे छोटे बच्चों को बीमारियां फैलेंगी, इस सरकार के खिलाफ क्रिमिनल FIR दर्ज होनी चाहिए कि ये जिम्मेवार हैं दिल्ली में फ्लडिंग के और आने वाली बीमारी जो फैलेगी उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जैसे करने का। इस समय हमारे साथ मौजूद पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली जी मौजूद है। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत करी, बताया कि इस तरह से शिक्षा नीति को लेकर भी एक बड़ा यहाँ पे देखा जा रहा है कि 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है वहाँ पे पूरी पॉलिसी के लिए लिया गया। और फ्लडिंग की बात को भी लेकर इस समय हर तरह से दिल्ली सरकार घड़ती नजर आई। आपको क्या सोचना है? मैं देवता के लिए बने रहे हमारे साथ पंजाब प्लेस पंजाब प्लेस दिल्ली।